अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, कल अफगानिस्तान से कुछ दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान आर्मी चूंकि अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ बाड़ लगाने का काम जारी रखे हुए है, अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने पाक आर्मी के जवानों को टारगेट किया, जिसके नतीजे में 3 पाकिस्तानी सोल्जर शहीद और 7 जख्मी हो गए। ये हमला किसने करवाया, कैसे हुआ और इस तमाम तर खबर के पीछे हकायक क्या है, वीडियो में जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहली बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है तो हमारे सामने अफगानिस्तान कुछ भी नहीं है। हमारी पाक फौज के पास इतनी ताकत है कि वो बैक वक्त अफगानिस्तान, भारत, अमेरिका और जितनी भी शयातीन कुव्वतें हैं उनसे लड़ सकती है। नंबर 2 बात कि इमरान खान ने बात की थी कि हम अफगानिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, जिसके लिए अबूरी हुकूमत होनी चाहिए, ना कि अशरफ गनी के नीचे गवर्नमेंट हो। तभी जाकर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात होंगे, तभी जाकर अमन आएगा। ऐसी बातें कही गई थी इमरान खान की जानिब से। ये बात अशरफ गनी और उसकी नाम निहाद गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई और जो ही उन्होंने मौका देखा, पाकिस्तान फौज दहशतगर्दी को रोकने के लिए और अफगानिस्तान से दहशतगर्द जो आते हैं उनको रोकने के लिए बाड़ लगाने में मसरूफ थी, तो तभी जाकर इन्होंने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 पाकिस्तानी जवान शहीद और 7 जख्मी हुए। एक बात इधर सोचने की ये भी है कि ये हमला उस वक्त किया गया जब नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने आए थे। अपने डेलीगेशन के साथ मुख्तलिफ किस्म के सेक्रेटरीज, आर्मी चीफ से मुलाकातें की ताकि किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान में अमन लाया जा सके, और ये बात भी अशरफ गनी और इसके साथियों को नापसंद लगी, जिसकी वजह से उन्होंने अटैक कराया। नाजरीन, इससे पहले भी भारत और अफगानिस्तान की एनडीएस पाकिस्तान में डायरेक्टली मुदाखलत करती रही है, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर लोग मौजूद जो है उन्होंने भी एतराफ किया और मगरब में भी लोग एतराफ करते हैं कि एनडीएस पाकिस्तान में जाकर हमले कराती है। नाजरीन ग्रामी, एक तरफ ज़िल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तान की मफाहमती अमल की इस कावश को खराज तहसीन भी पेश किया कि पाकिस्तान के बगैर अमन मुआहदा तालिबानों के साथ मुमकिन नहीं, लेकिन पाकिस्तान एक चीज चाहता है कि अफगानिस्तान से अशरफ गनी को हटा दिया जाए। तमाम के तमाम मामलात खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। अशरफ गनी अपना नुमाइंदा तालिबानों के अंदर या अमेरिका के डेलीगेशन के अंदर डालना चाहता है ताकि अशरफ गनी की भी बात सुने, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान और ना ही पाकिस्तान ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से अशरफ गनी के नुमाइंदे को दूर ही रखा जाए ताकि अनारकी मजीद न फैले। नाजरीन ग्रामी, इमरान खान ने अशरफ गनी को हटाने की बात की तो अशरफ गनी सीख पा हो गए। अशरफ गनी ने इमरान खान के बयान को बहुत बड़ा इशू बनाया और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अफगान सफीर ने अमेरिका के अंदर और यूनाइटेड नेशन के अंदर एक खत भी लिखा, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर पाक फौज पर जो हमला हुआ है उसके पीछे एनडीएस और अशरफ गनी की ही मुकम्मल ताकीद शामिल है। नाजरीन, पाकिस्तान फौज ने पहले भी लोगों के मुकाबले किए हैं, पहले भी दहशतगर्दों को इन्होंने निस्तनबूद किए हैं, पहले भी भारत को नाको चने चबवाए हैं। और अफगानिस्तान हमारे सामने क्या है? हमारी पाक आर्मी अगर चाहे तो अफगानिस्तान को 2 मिनट के अंदर मलिया मेट कर सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से अमन हो जाए इस रीजन में, लेकिन अफगानिस्तान ये अमन चाहता ही नहीं। अफगानिस्तान ये चाहता है कि 24 घंटे इस रीजन में अनारकी फैली रहे। नाजरीन, अशरफ गनी ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान की बॉर्डर के साथ बाड़ लगाए, क्योंकि अगर बाड़ लग जाए तो लोगों का आमदोरफ्त का जरिया बंद हो सकता है, दहशतगर्द भी बंद हो जाएंगे। ये थी असल कहानी, और इसके पीछे मास्टरमाइंड, इस हमले के पीछे कौन कौन थे हमने आपको बताया। इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ भी कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।